बेनीवाल जी, ये हुंकार सभा आयोजित की है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज दे तो दिया, सारी गाड़ी घोड़े पूरी सरकार। सीएम चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, कई कांग्रेस के भी चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, भरतपुर में आ भी गया। और भरतपुर टीक और धौलपुर के और पूरे राजस्थान जाट समाज के साथ कई अन्य बच्चे जो हमारे जुड़े हुए पार्टी थे, अन्य समाज के बच्चों ने भी टीक भरतपुर टीक धौलपुर के जाटों का आरक्षण की पैरोकारी करी और लाखों की तादाद, ये 1 लाख के बैठने की मेरी व्यवस्था थी। और इतने लोग बाहर घूम रहे हुए एक जगह बैठ 8 घंटे गर्मी के अंदर अपने अपने साधनों से भरतपुर आके राजस्थान के नौजवानों को संदेश दे दिया कि अगला पड़ाव जहाँ भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर अभी बिल्कुल दिवालिया निकल गया सरकार का, इनका कोई भरोसा मुझे नहीं सरकार का। हरियाणा के अंदर वो लिया, हरियाणा में क्या लिया, मुकदमे दर्ज किए, मैं बच्चों को हाईवे ट्रैक पे ले तो जाता लेकिन थोड़ा परेशान हो जाता। और यहाँ कोई मामला कोई सुध लेने वाला नहीं है। आईसी समाज घूम रहे हैं, एसपी कलेक्टर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सीएम है वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल जैसे बच्चा होता है जैसी हरकतें रोज आप देख रहे हैं। कल तो उसने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद ही, उसको यार पता लग गया होगा कि चेंज हो रहा है, जो भी जितना मोदी को श्रद्धांजलि दे देता है उस आदमी को हम ज्ञापन उसके किसी आदमी को नहीं देंगे। इसलिए आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा कि हम हनुमान जी आपको ज्ञापन दे रहे हैं। मैं दिल्ली के अंदर बात करके मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लूंगा, लोकसभा का सत्र चलेगा, आरक्षण संघर्ष समिति को साथ लेके जाऊंगा और वहाँ इनकी वार्ता आज तक इनसे सीधी साइड वार्ता नहीं है, वार्ता भी कराऊंगा। भरतपुर टीक और धौलपुर के जाटों को अपनी व्यवस्था क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, हम यूपी के अंदर भी रैलियां करेंगे और बड़ी रैली यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भी हम करेंगे, चाहे 2 से 5 लाख लोग होंगे। और बाकी बचे हुए जो स्टेट है, हरियाणा का ओबीसी का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात का, जहाँ जहाँ जाटों को ओबीसी में स्टेट में आरक्षण है, दिल्ली में नहीं है, उनके लिए भी हम प्रयास करते रहे और आगे भी प्रयास करके भरतपुर टीक धौलपुर के जाटों को अधिकार दिला के ही दम लेंगे। इन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, इनका धन्यवाद। और मैं इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जिस तरह राजस्थान के नौजवानों और जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों ने मेरे पे भरोसा व्यक्त किया, यहाँ पे आपने देखा बीजेपी के विधायक भी आए थे, उनका सम्मान भी किया, लेकिन वो बीच में सभा छोड़ के चले गए। कारण क्या रहा? बीजेपी के विधायक ने कहा था कुछ दिन पहले कि 5000 लोग भी जाएंगे, फिर वो खुद यहाँ पे मंच पे आते हैं और बीच में चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत से लोग मेरी पार्टी में लग जाएंगे, ऐसे आता है। नाराजगी की वजह क्या थी उनकी? कुंवर जगत सिंह जी और सेले से बीच में छोटे नाराज क्यों हो गए लोग? जगत सिंह जी के पिताजी से और जगत सिंह में बढ़िया रिश्ते हैं और उनके को मान सम्मान में कभी भी नहीं देते आप। या तो हो सकता है उनका अलग प्लान। सर आपने तो 25 साल सरकार अरे मोहल्ला पीछे करते हैं चांस मिलते हैं बटा भी चाहिए भाई, ये तो आगे लगे बैठ गए। नहीं मैं हूँ दूसरे यूपी में बेदम हो गया तो फिर ये पहली बार 4 चुनाव को मुद्दे नहीं, इनको पीड़ा भी बात है। अंदर अंदर सीएम का आरोप लगाने को खुश भी है, सीएम का इलाज होगा, लेकिन कोई जनता सब जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राजस्थान भरतपुर टीक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में एक पार्टी कौन सी रहेगी तो साल भर के संघर्ष के बाद पता लगेगा। आरएलपी पे पूरा भरोसा, भरतपुर टीक धौलपुर के जाट समाज के विश्वास दिला, इनका भरोसा नहीं टूटेगा। शीघ्र ही हमारे छोटे बच्चों को केंद्र के अंदर आरक्षण का लाभ मिलेगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम आए थे और आज जैसे ही रैली शुरू हुई उसके बाद में भरतपुर की सीमाओं पे जाट लोगों को रोका गया, जाटों की गाड़ियों को रोका गया। सर और बाढ़ में से देखा पानी फिल्म में बच्चे अगर पूरी गाड़ी रोक लेते कैसा है, तो कम से कम 20,000 से ज्यादा लोगों मदन लाल जी अरे चुप हो जाओ। जो मैंने आपको उपाधि दी थी उपाधि ज्यादातर मूर्ख है और मूर्ख उनको जैसा कहते हैं वैसा ही मूर्ख है। तो ये जो मूर्खों की सरकार राजस्थान के अंदर, ये मुख्यमंत्री हटने से ही तो राजस्थान का बड़ा होगा। और मुझे लग रहा है फिलहाल को हटाने के लिए हमको बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले जाट आरक्षण आंदोलन फिर नहीं हटता है
तो भजन लाल हटाओ आंदोलन और मूर्खों का राज गिरा हुआ ये प्रेम करेंगे। नेताओं का ये कहना है कि पहले प्रेम सिंह तेरवा के गढ़ में और भजनलाल शर्मा के गढ़ में हनुमान बेनीवाल बड़ी हंकार रैली कर रहे हैं, ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैंने कई गढ़ पहले ध्वस्त कर दिए थे, 28 में करीब ध्वस्त कर देंगे। जो अपना आपको सूरमा समझ रहा है और अभी काम नहीं करा जनता का, चोरी चकारी कर रहा है। एक कृषि मंत्री का फोन छोड़ने को रख लिया, बाकी कोई नहीं रखा। सिर्फ सीएम झगड़ा चली तो करुणालाल मीणा को डिफेम करके तो भाई तुम्हारे खुद के जो साथ हैं कन्हैयालाल ये सारे जो थे इनके सब ने रखो आप, इनका रखे और देखो सारे प्रमोद जो इनका साड़ा लगता है मेरे बच्चों की तो गाड़ियाँ सीज और मौत में गिरफ्तारी ताज होटल के अंदर 1 महीना रहा। राजस्थान पुलिस सो रही है नहीं साहब, ये सोचना चाहिए अपराधी को पकड़ के लाना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की हत्या भजनलाल कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है अभी सोचा भी नहीं था जो आदमी MLA नहीं बन सकता अभी ऐसे व्यक्ति को तुरंत जो खड्डा नहीं कर पाएगी कांग्रेस लाई और बीजेपी डूबे के 28 के अंदर और 10वें आ जाएगी। क्या में जाम किसान आंदोलन कहते हैं, दिल्ली में रैली और मानेगी सरकार क्यों नहीं मानेगी, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी।